बाबा साहेब ने इतना मेहनत करके 1500 जातियों को एक जगह रखा, 1000 जातियों को एक जगह रखा, आप उसको तोड़ रहे हैं। अगर आपको इतना ही हमें हक और अधिकार देने का शौक है तो हमारे संख्या के अनुपात में हमारा अधिकार दीजिए। मोदी सरकार को समय रहते समय है कि वो कर ले। ये दक्षिण भारत में वो जीरो है, उत्तर भारत में अभी लंगड़ा सरकार चल रहा है। अगर अब की बार ST SC OBC बीत के ना तो भाजपा का झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। ये आग तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है और ये आग अब जब तक हमें संख्या के आधार पे, अनुपात पे हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तब तक हम ये शांत बैठने वाले नहीं है। मूल निवासी संगठन जो पूरे भारत में चलता है और ST SC OBC एकता मंच उससे है, उसका सदस्य है। और आज का हमारा भारत बंदी का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमें वर्षों से जो मनुस्मृति के द्वारा तोड़ा जा रहा था उसी को सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो मनुस्मृति को मानने वाले जज है। इसीलिए हम तो खुद ST SC वर्ग में है, फिर हमें उप वर्ग में बनाने की क्या हो सकता। अरे बाबा साहेब ने इतना मेहनत करके 1500 जातियों को एक जगह रखा, 1000 जातियों को एक जगह रखा, आप उसको तोड़ रहे हैं। अगर आपको इतना ही हमें हक और अधिकार देने का शौक है तो हमारे संख्या के अनुपात में हमारा अधिकार दीजिए। हमारा तो मांग ही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी कर दीजिए। और आप बोलते हैं कि हम इसमें उप वर्गीकरण करेंगे। आप जो हमें 50% में 85% वाले लोगों को डाल के रखे हैं और 15% वाला लोग 50 में जो मजा मार रहा है उसको भी 50 का जो दायरा है रिजर्वेशन का उसको भी तोड़ा जाए, ये हमारा मांग है। और ये आग तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है और ये आग अब जब तक हमें संख्या के आधार पे, अनुपात पे हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तब तक हम ये शांत बैठने वाले नहीं हैं। आधार बताया गया कि आर्थिक रूप से जो है इसको कैटेगराइज किया जा रहा है, जो आर्थिक रूप से सशक्त हैं। आपका क्या तर्क? इसका एक ही तर्क है, अखिलेश यादव आर्थिक रूप से बहुत मजबूत मुख्यमंत्री, जीतन राम मांझी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत मुख्यमंत्री, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति आर्थिक रूप से बहुत मजबूत, रामनाथ कोविंद आर्थिक रूप से बहुत मजबूत। लेकिन सबने मंदिर गया, उसके बाद उसको गंगा जल से धोया गया। हमारा रिजर्वेशन का मामला, प्रतिनिधित्व का मामला आर्थिक नहीं है, संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है वो सामाजिक और एजुकेशनली है। तो आर्थिक आप देखिए ये क्यों बेवकूफ बना रहे। हमारे साथ शोषण होता है जात के आधार पे, आर्थिक आधार पे नहीं। द्रौपदी मुर्मू को क्यों धक्का मार दिए आप मंदिर से, रामनाथ कोविंद को क्यों धक्का मार दिए, अखिलेश यादव को जब आवास खाली करा गया क्यों गंगा जल से धोए। तो आप बाबा साहेब को विद्वान, उतने विद्वान को आपने नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेंगे। हमारा आरक्षण आर्थिक उन्मूलन का नहीं है, वो हमारा सामाजिक उत्थान का मामला है। केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र तो इस पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है और इसको जो है वापस एक तरह से लिया गया। लेटरल जो एंट्री अभी आया था उसको, विज्ञापन को वापस ले लिया गया। क्या कहेंगे, बैकफुट पर है? लग रहा है कि आप लोग जो विरोध कर रहे हैं इसकी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल, और बैकफुट पे क्या, उसको करना ही होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग सत्ता में आएंगे। अरे हम आपके भरोसे क्यों, हम 85% है, हम आपसे मांगने वाले क्यों बनेंगे। हम खुद सत्ता में आएंगे और अपना शासन सत्ता और सब चला लेंगे। इसलिए मोदी सरकार को समय रहते समय है कि वो कर ले। ये दक्षिण भारत में वो जीरो है, उत्तर भारत में अभी लंगड़ा सरकार चल रहा है। अगर अब की बार ST SC OBC बीत के ना तो भाजपा का झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा, ये चीज है। और हम लोग खुद सत्ता में आ जाएंगे। क्या कहेंगे दादा, बड़ा जोर शोर से नारा लगा रहे हैं आप लोग केंद्र सरकार के खिलाफ, क्या लग रहा है? ऐसे तो अभी देखिए हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, हम अपनी अधिकार को मांग रहे हैं। आप जो सही चीज है उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय संज्ञान नहीं लेती और जिसको जरूरत नहीं वही संज्ञान लेती है। पहला बात कि आपने इन्होंने जो बता दिया कि आरक्षण जो मिला है गैर बराबरी के आधार पर मिला है। आप आर्थिक आधार पर उसका क्लासिफिकेशन कास्ट के कर रहे हैं। अगर जहां अनटचेबिलिटी के मामला, हम कितनों बड़ा, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री तो दलित कहता है, तो विरोध कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान भी दलित कहा जाता है, मायावती दलित कही जाती है। जब दलित आप डिफाइन करते हैं, द्रौपदी महिला दलित है, तो दलित जब समाज में गैर बराबरी है तो आप उसके तरफ न ध्यान दे के क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ट्राइबल को कर रहे हैं। ये संविधान में 351 के खिलाफ है
और आप अगर इतना इच्छुक हैं, भावुक हैं कि सभी को अधिकार मिले, तो जातीय गणना करा लीजिए। जिसकी जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। हम सवर्ण क्लास में भी बहुत भूखे लोग हैं, सब करोड़पति थोड़े हैं, लेकिन जो करोड़पति उसका तो क्लासिफिकेशन कर दे नहीं। आप कब 16 लाख करोड़ माफ कर दिए, उसके लिए तो बोलता नहीं सुप्रीम कोर्ट कि राष्ट्र के संपत्ति इस पर बैन करो, पैसा मंगाओ, वो तो नहीं बोलते। अब यहाँ किसान के 5,000 बाकी तो 10 बार कर्मचारी बैंक के मैनेजर पहुंच जाता है गेट पर। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट की दिखता है कि थोड़ा सा समाज जगने लगा है, इसको तोड़ दो, तो इसका विरोध है। क्या कहिएगा, आप युवा हैं, आप लोग विरोध पर सड़क पर उतरे हैं, आवाज कितना पहुंच रहा है आप लोग? देखिए, मेरा आवाज जो है बैठ गया है, कल से चिल्ला चिल्ला के बैठ गया है। और हम लोग जो आज भारत बंद किए हैं, आज ST SC OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग मिल करके पूरा भारत बंद किए हैं, इसलिए क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट कानून बना रहा है और ये RSS और BJP के इशारे पर काम कर रहा है। तो ये काम करना बंद करे, क्योंकि ST SC OBC समाज आज जग गया है। हमारा जो मांग है आज भारत बंद के दौरान कि कॉलेजियम सिस्टम को रद्द करो, आरक्षण में, न्यायपालिका में आरक्षण लागू करना होगा, जनगणना जातीय आधार पर करना होगा और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। इस मांग को लेकर के ST SC OBC एकता जिंदाबाद के माध्यम से हम भारत बंद में हम लोग आज बंद किए हैं और पूरा रांची, पूरा झारखंड आज चप्पा चप्पा जाम है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in